लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आपने की है, किस तरह से आने वाले वक्त में तय किया है पार्टी ने? क्या पंजाब के संदर्भ में 2 दिन से बैठक हुई। कल इंदिरा भवन में बैठक हुई है और जिसमें एलओपी और पीसीसी चीफ के साथ हम लोग बैठे, तीनों सेक्रेटरी हमारे साथ थे। और आज जो हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं जो पंजाब से आते हैं, उनकी बैठक हम लोगों ने की है। और अब चूंकि पंजाब की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई, अब ये आसाम का, तमिलनाडु का चुनाव इस महीने में सब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, यही सब चुनाव है। उसके बाद गुजरात आएगा। तो उसके चुनाव के संदर्भ में रणनीतिक रूप से हमको किस प्रकार से काम करना है, एक कैलेंडर बनाया कि हर महीने हमको क्या क्या काम करना है। तो वो सारी तैयारियों के संदर्भ में कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक हुई। तो बहुत सार्थक बैठक हुई है और आगे फिर ये हमारा प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा 21 तारीख से 30 तारीख तक के, जिसमें हमारे खड़गे साहब भी जाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे और 3 राज्यों के प्रशिक्षण है जिला अध्यक्षों की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब। तो 21 से 30 तक है। उसके बाद मई से बिल्कुल हमारा कार्यक्रम बिल्कुल फील्ड में दिखाई देगा। बघेल साहब, एक ये बहुत बड़ी चर्चा है कि इस बार सीटों के चयन के लिए आप लोग कई स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं पंजाब में, उसके बारे में अगर कुछ? बिल्कुल, ये तो सर्वे तो होता ही है। एआईसीसी लेवल, एआईसीसी देखिए, एक लाइन में बोले तो मिनी बीटी है, जो जीतने योग्य है उसी को टिकट दी जाएगी। लेकिन जीतने योग्य कौन है इसका निर्धारण करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे कि जिला अध्यक्ष बनाना है तो ऑब्जर्वर भेजे गए, 8-10 दिन 15 दिन तक रहे और उन्होंने फिर सब कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके, नेताओं से रायशुमारी करके जिला प्रधानों की नियुक्ति की गई। उसी प्रकार से अब ये जो कुछ तो हमारे स्थापित नेता हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं, फिर जो हमारे एमएलएज हैं और जो बहुत मजबूत हमारे साथी हैं वो लोग आएंगे। फिर जहाँ और जो क्षेत्र हैं उसमें हमारे जनता के क्या मूड है, हमारे कार्यकर्ताओं का मूड क्या है, वहाँ के जिले के नेता लोग क्या सोचते हैं, प्रदेश के नेता क्या सोचते हैं, सबको हम लोग लेंगे सर्वे के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और हम सब खुद भी जाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से कैंडिडेट का चयन होगा और वो बात फिर हाईकमान के पास। एक बार फिर आखिरी सवाल आपसे रिकॉर्ड पे रखूंगा, क्योंकि हर कुछ दिन पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये नैरेटिव बिल्डिंग करती है वहाँ पे कि कांग्रेस में लीडरशिप के लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक बार फिर आप ये लोगों को और पंजाब को मीडिया के माध्यम से बताइए कि क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लीडरशिप चेंज इन पंजाब फॉर 2024? देखिए, जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के, तो वहाँ उसका कोई लीडर है ही नहीं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के है तो एक विक्रम है और बचा दिल्ली के नेता बैताल है, वो उस पर लदे हुए हैं भगवंत मान के ऊपर, है ना। केजरीवाल से लेके सिसोदिया से लेके, एक तो अभी उतरा, वो क्या नाम है उसका, चड्ढा, है ना, वो उतर गया। तो और जो बेताल है वो चढ़े बैठे हैं। तो वहाँ की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पिछले 4 साल से राजा वड़िंग अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर हमारे एलओपी जो लीडर हैं आदरणीय बाजवा साहब हैं, है ना, सारी लीडरशिप जिसमें चन्नी साहब, रंधावा साहब हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, हमारे सिंगला साहब सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, सीपीपी मेंबर हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर अमर सिंह है। तो सब लोगों को काम बटा हुआ है, यहाँ लीडरशिप का कोई झगड़ा नहीं है। राजा वड़िंग के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2027 का। इसमें एक बार रोल सर, आज पंजाब को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आपने की है, किस तरह से आने वाले वक्त में तय किया है पार्टी ने? क्या पंजाब के संदर्भ में 2 दिन से बैठक हुई। कल इंदिरा भवन में बैठक हुई है और जिसमें एलओपी और पीसीसी चीफ के साथ हम लोग बैठे, तीनों सेक्रेटरी हमारे साथ थे। और आज जो हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं जो पंजाब से आते हैं, उनकी बैठक हम लोगों ने की है। और अब चूंकि पंजाब की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई,
अब ये आसाम का, तमिलनाडु का चुनाव इस महीने में सब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, यही सब चुनाव है। उसके बाद गुजरात आएगा। तो उसके चुनाव के संदर्भ में रणनीतिक रूप से हमको किस प्रकार से काम करना है, एक कैलेंडर बनाया कि हर महीने हमको क्या क्या काम करना है। तो वो सारी तैयारियों के संदर्भ में कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक हुई। तो बहुत सार्थक बैठक हुई है और आगे फिर ये हमारा प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा 21 तारीख से 30 तारीख तक के, जिसमें हमारे खड़गे साहब भी जाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे और 3 राज्यों के प्रशिक्षण है जिला अध्यक्षों की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब। तो 21 से 30 तक है। उसके बाद मई से बिल्कुल हमारा कार्यक्रम बिल्कुल फील्ड में दिखाई देगा। महीर साहब, एक ये बहुत बड़ी चर्चा है कि इस बार सीटों के चयन के लिए आप लोग कई स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं पंजाब में, उसके बारे में अगर कुछ। बिल्कुल, ये तो सर्वे तो होता ही है। जी, AICC लेवल, AICC देखिए, एक लाइन में बोले तो विनिबिलिटी है, जो जीतने योग्य है उसी को टिकट दी जाएगी। लेकिन जीतने योग्य कौन है इसका निर्धारण करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे कि जिला अध्यक्ष बनाना है तो ऑब्जर्वर भेजे गए, 8-8 10 दिन 15 दिन तक रहे और उन्होंने फिर सब कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करके, नेताओं से राय शुमारी करके जिला प्रधानों की नियुक्ति की गई। उसी प्रकार से अब ये जो कुछ तो हमारे स्थापित नेता हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं, फिर जो हमारे MLAs हैं और जो बहुत मजबूत हमारे साथी हैं वो लोग आएंगे। फिर जहाँ और जो क्षेत्र हैं उसमें हमारे जनता के क्या मूड है, हमारे कार्यकर्ताओं का मूड क्या है, वहाँ के जिले के नेता लोग क्या सोचते हैं, प्रदेश के नेता क्या सोचते हैं, सबको हम लोग लेंगे सर्वे के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और हम सब खुद भी जाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से कैंडिडेट का चयन होगा और वो बात फिर हाईकमान के पास। एक बार फिर आखिरी सवाल आपसे रिकॉर्ड पे रखूंगा, क्योंकि हर कुछ दिन पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये नैरेटिव बिल्डिंग करती है वहाँ पे कि कांग्रेस में लीडरशिप के लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक बार फिर आप ये लोगों को, पंजाब को मीडिया के माध्यम से बताइए कि क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लीडरशिप चेंज इन पंजाब फॉर 2027? देखिए, जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के, तो वहाँ उसका कोई लीडर है ही नहीं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का है तो एक विक्रम है और बचा दिल्ली के नेता बैताल है, वो उस पर लदे हुए हैं भगवंत मान के ऊपर, है ना। केजरीवाल से लेके, सिसोदिया से लेके, एक तो अभी उतरा, वो क्या नाम है उसका, चड्ढा, है ना, वो उतर गया। तो और जो बैताल हैं और चढ़े बैठे हैं। तो वहाँ की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पिछले 4 साल से राजा वड़िंग अध्यक्ष हैं, CLP लीडर, हमारे LP जो लीडर हैं आदरणीय बाजवा साहब हैं, है ना, सारी लीडरशिप जिसमें चन्नी साहब, रंधावा साहब हमारे CWC के मेंबर हैं, हमारे सिंगला साहब CWC के मेंबर हैं, CPP मेंबर हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर अमर सिंह है। तो सब लोगों का काम बटा हुआ है, यहाँ लीडरशिप का कोई झगड़ा नहीं है। राजा वड़िंग के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2027 का। इसमें एक बार केसी वेणुगोपाल ने CP के घर में बोला ना, मैंने इसलिए कहा, आप एक बार फिर रिकॉर्ड पे कह दीजिए। मतलब उतने दिन में और कोई परिवर्तन आया क्या? इस बीच में सबसे बढ़िया कार्यक्रम हमारे पंजाब में हुआ, जो मनरेगा मनरेगा संग्राम जो हुआ है पंजाब में सबसे बढ़िया हुआ। और आखिरी जो कार्यक्रम तरन तारण का, जिसमें राहुल जी बरनाला में, खड़गे जी सब गए थे, सेंट्रल लीडरशिप, इतना बड़ा कार्यक्रम, तो सबके हालत खराब हो गए। उसके बाद ये सवाल पूछते हो आप। संजीव अरोड़ा के ED की रेड हुई है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब के, क्या कहेंगे उस पर? कल अशोक मित्तल जो राज्यसभा MP उनके यहाँ रेड हुई, 1 हफ्ते में 2 रेड हो गई आम आदमी पार्टी। देखिए, इनके बीच जो अंडर टेबल डीलिंग जो है ना, वो नहीं हो पाया है ना, और उस कारण से ये है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसको उस ऊँट को पहाड़ के नीचे लाना चाहते हैं तो दोनों एक ही, समझ गए ना। जैसे कैप्टन साहब थोड़ा सा इधर उधर हुए
तो उनके यहाँ नोटिस भेज दिया गया। तो बोले नहीं नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं। समझ गए ना, महाराजा पटियाला उन्हें ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल में है, पता चला कि कुछ कांग्रेस की तारीफ उन्होंने कर दी, तुरंत नोटिस भेज दिया गया, फिर वो ठंडे हो गए। तो ये वही है, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में अंडर टेबल जो डीलिंग है वो हो रही है। सर जिस तरीके से सर डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन की बात चल रही है सर, आपका क्या मत है सर, कैसे देखते हैं? पार्टी की स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है, और इसमें जो सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस लाइन से हम लोग बंधे हुए हैं सर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन कर रहे हैं मगर डिबेट चल रही है कि डिलिमिटेशन की आड़ देख, ये वुमेन रिजर्वेशन तो 2023 में पास हो गया, और यही भारतीय जनता पार्टी है जो राज्यसभा में पारित करवा दिया जब यूपीए सरकार थी, लेकिन लोकसभा में समर्थन नहीं किया, उसका से गिर गया था। और अभी कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन दी और सर्वोन्मति से वो पास हुआ था 2023 में, तो उसके लिए लाने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं। अभी जो लाए हैं वो डिलिमिटेशन के लिए लाए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी तेल की कीमतें बढ़ने वाली है, गैस की कीमतें बढ़ी हुई है, अभी आप सड़क पूरे देश में सड़क बनना थम गया है क्योंकि डामर नहीं मिला, बिटुमेन नहीं मिल रहा है। तो इस तरफ से ध्यान हटाने के लिए और एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए ये जो विशेष सत्र बुलाया गया उसका कारण यही है। जनरल सेक्रेटरी भूपेश बघेल जी दिल्ली ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 27 ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। थैंक यू। एक इम्पोर्टेंट वोटिंग भी होने वाली है, वुमेन रिजर्वेशन और प्लस डिलिमिटेशन। पंजाब एक लीडिंग स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, आप कैसे देखते हैं क्या रुख रहेगा सर ऐसा? नहीं देखो, वो तो ये वुमेन रिजर्वेशन तो 23 में हो चुका है। ये तो मोदी जी और उनकी पार्टी ये झूठ बोलने के और हिंदुस्तान को गुमराह करने के माहिर हैं। अब ये बताओ, वुमेन रिजर्वेशन तो अच्छा आज प्रेसिडेंट का भी नोटिफिकेशन आ गया, वो तो नोटिफिकेशन हो चुका है कि वो बिल पास चुका, कानून बन गया, उसको तो अब लागू करने की बात है। ये उसको घुमाए जा रहे हैं कि 850 सीट करेंगे फिर डिलिमिटेशन करें। हम कह रहे हैं ये 543 में ही लागू करो, तो झगड़ा कहाँ है? ये नहीं कर रहे और ये ऐसा ही करेंगे हमेशा। जब भी पहले कांग्रेस लेके आई हमेशा बीजेपी विरोध करती थी, अब ये गुमराह कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 543 वाले हाउस में कर दो। अमर सर, जिस तरीके से है ईडी का छापा पड़ा है पंजाब में, आप कैसे देखते हैं? यार मैं तो हमेशा हम कहते हैं जो बीजेपी है ये इनकी केंद्र सरकार है, ये हमेशा एजेंसियों का मिसयूज करते हैं। अब उसके वो घर पे कुछ मिला कि नहीं मिला वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये माहिर हैं लोगों को डराना धमकाना, जेल ले जाना, सीबीआई का मिसयूज, इनकम टैक्स का, तो ये तो जाने जाते हैं उसके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिजेक्ट किया है पवन खेड़ा की, जिस तरीके से पवन खेड़ा वर्सेस हेमंत बिस्वा शर्मा का हम देख पा रहे हैं कि रिजेक्ट किया है कांग्रेस लीडर का पवन खेड़ा की, जो प्ली सीक कर रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल की, जो तेलंगाना हाई कोर्ट में थी, ट्यूसडे तक के लिए बुला है। जिस तरीके से ये आपने पूरा सूट देखा, आपका क्या मानना? नहीं देखो ऐसा है, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर उस पर तो नहीं मैं कुछ बोलूँगा, ठीक है ना। तो वो कहने का मतलब ये है कि भाई पॉलिटिकल लोग तो रोज अपने बयान देते हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री को ऐसा क्यों, यार इलेक्शन चल रहा कोई बयान दे दिया, आप उस पर अपना स्पष्टीकरण दे दो। असम पुलिस भेजना, ये करना वो करना, तो ये तो बीजेपी इसी काम के लिए जो है जानी जाती है, जवाब नहीं देना है, दूसरे बात कहीं और ले जाना है।